नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। डॉक्टर सुमिता मिश्रा आईएएस चेयरपर्सन चंडीगढ़ लिटरेसी सोसाइटी सीएलएस और फेस्टिवल डायरेक्टर सीएलएफ लिटराटी 2025 चंडीगढ़ लिट फेस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले आगामी सीएलएफ लिटराटी 2025 चंडीगढ़ लिट फेस्ट की घोषणा की। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ये लिटरेचर फेस्टिवल सीएलएस द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 21 नवंबर को उत्सव की शुरुआत के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिट फेस्ट के दौरान साहित्यिक चर्चाएं 22-23 नवंबर को लेक क्लब में शांत सूखना लेक की पृष्ठभूमि में होगी। चंडीगढ़ लिट फेस्ट आप सबका खैर मकदम स्वागत। हमारा चंडीगढ़ लिट फेस्ट जो 13वां इसका एडिशन है उसके बारे में डिटेल कर रहे हैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी हैं जो हमारी फेस्टिवल डायरेक्टर हैं और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून हो गई है ऑलमोस्ट। मैं तो आप लोग सब लोग व्यस्त हैं आज शायद कुछ और यहाँ पे भी गतिविधियाँ हैं, बट थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी हमारे अपने शहर की प्योरली वॉलंटरी सोसाइटी है। जो भी हमारी ये टीम के कुछ मेन मेंबर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े इवेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आज रिक्वेस्ट की जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो क्विकली अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। I am Ravi Kumar, I'm an editor. I'm Manzoor Singh. I am here as the chairman Bharati Vidya Bhavan, and of course the founding member of the Chandigarh. Hi, my name is Afan Yesri. I am the one who is helping in coordinating the fest, and we have. I am Dr. Ruby Sharma. I am Assistant Professor in School of Language and Culture at University of Punjab, and it is my great honor तो जैसा कि सुनाई दे रहा है ऑडिबल, जैसा कि अभी बताया गया ये चंडीगढ़ लिट फेस्ट का 13वां अध्याय है और हर साल ये लेबर ऑफ लव हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भारत से और भारत के बाहर भी देश विदेश जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनको हम चंडीगढ़ में लाएं और हम लाए भी हैं पिछले हर साल कई सालों में। इस साल हमने एक और चीज़ की शुरुआत की है जो मैं बाद में रिक्वेस्ट करूँगी अफान को टू शेयर मोर डिटेल्स। वी हैव इंस्टीट्यूटेड एंड स्टार्टेड द CLF लिटरेरी बुक अवार्ड्स। अभी हमने 3 कैटेगरी से शुरुआत की है, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन एंड हिंदी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बट वील कम बैक टू दैट। इस साल के CLF में हमारे 15 सेशंस हैं, 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं, करीब 27 बाहर से ऑथर, स्पीकर, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। सेशन शेड्यूल हमने शायद इनके किट में होगा, बट maybe I'll just walk you through. We start on the 21st with the cultural evening at Rani Lakshmibai Auditorium, जिसमें मशहूर आर्टिस्ट मोहन शर्मा जी की एक लाइव म्यूजिकल इवनिंग होगी। एंट्री हर चीज़ के लिए हर समय CLS की फ्री होती है। वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ द ट्राई सिटी। 22 तारीख को उद्घाटन होगा जिसमें माधव कौशिक जी जो अगेन हमारे शहर के मशहूर कवि हैं और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी मौजूद होंगे। उसके बाद प्रहलाद कक्कर जी का सेशन है। प्रहलाद कक्कर जी ने की अपनी किताब का ही नाम है एड मैन मैड मैन, तो और वो हमारी शायद जो आज की बोलचाल की भाषा है उनके बनाए हुए एड्स उसका हिस्सा बन चुके हैं और उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वो सिर्फ एड वर्ड्स तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही इंटरटेनिंग सेशन होगा। हो सकता है कुछ मामलों में मसालेदार भी हो, तो मैं पहले से आगाह कर दे रही हूँ आप लोग को। उसके बाद वी हैव अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज इवॉल्व।
जिसमें फॉर्मर राज्यसभा मेंबर शाहिद सिद्दीकी साहब जिन्होंने फिलहाल की किताब नेहरू से मोदी तक और सिमिलरली नीरजा चौधरी मैडम जो खुद भी एक बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट है, जिन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर्स की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और साथ में रशीद किरवाई जिन्होंने भी पब्लिक पॉलिटी पे लिखा है, दे विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद रमेश विनायक साहब जो हमारे HT के एडिटर भी हैं। और इसके बाद वी हैव अनदर वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। दीप खंदर का नाम शायद सभी ने सुना होगा, और बांग्लादेश जो हमारे नेबरहुड में है जिसमें इतना कुछ एक तरह से अपहीवल हुआ है और जिससे भारत का भी इम्पैक्ट है। ये जो उनकी लेटेस्ट किताब है बांग्लादेश एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, सो उस पर चर्चा होगी along with another political columnist Ravi Desai and Kartikeya Sharma in conversation with them. It's okay, please. उसके बाद we have a session on हिंदी लेखन शब्द की सुगंध, जिसमें माधव कौशिक साहब, चंद्रप्रखा साहब और चंद्रशेखर वर्मा जो भी हिंदी में लिखते हैं कविता, नज्म और गज़ल, उनकी चर्चा होगी शायद बानो मैडम से। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेशन फोकस्ड ऑन चंडीगढ़ कि चंडीगढ़ एक नया शहर है, नए के साथ साथ कई मायने में अनुपम शहर है। हम भारत में शायद चंडीगढ़ के बाद चंडीगढ़ जैसा शहर बना भी नहीं पाए। एंड दिस सेशन इज कॉल्ड चंडीगढ़ द सिटी दैट इज एंड द सिटी दैट वाज़न्ट। क्या प्रोसेस रहा टू मेक चंडीगढ़ इन द फॉर्म दैट वी सी इट टुडे। इसमें विभोर मोहन has written a book on चंडीगढ़, रजनीश प्रोफेसर रजनीश बंस जो चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर वेल नोन आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन भी हैं, we'll be talking again with historian and author Professor Rajiv Lochan जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगेन वेरी वेल नोन। उसके बाद एक छोटा सा सेशन है जिसपे मेरी राइटिंग में भी चर्चा होगी। एंड देन वी एंड द डे विद संध्या मृदुल। वो वेल नोन एक्टर हैं बट उसके साथ साथ शी इज़ अ सेंसिटिव पोएट, और यहाँ पे वो एक पोएट और लेखक की कैपेसिटी में हमारे साथ आ रही हैं। उस दिन शाम को हमारी एक खास कल्चरल इवनिंग है और मैं मनमोहन जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसके बारे में वो 2 शब्द बताएं। जैसे अब भारतीय संस्कृति की बात है तो जो सेकेंड इवनिंग की कल्चरल प्रोग्राम है उसमें हमने एक भारतनाट्यम प्रोग्राम बनाया है। इसमें नृत्य गंगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम शैली में साउथ इंडियन भी आते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर इवनिंग प्रोग्राम द शैली इज भारतनाट्यम, बट जो उसकी संज्ञा है, जो उसका म्यूजिक है वो हिंदुस्तानी है। ये जो प्रोग्राम है इसके जो कलाकार हैं वो पुणे से यंग बच्चे हैं जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको हमने एक अवसर दिया है कि वो भी अपना आके यहाँ पे अपना टैलेंट जो है उसको करें, और उनको बहुत अच्छा एक ऑडियंस मिल रहा है जहाँ पे वो परफॉर्म करें। ये भारतीय विद्या भवन की इच्छा रही है कि हम जो नए कलाकार हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करें। उसी प्रोत्साहन की कड़ी में ये प्रोग्राम हो रहा है जिसको हमने मैडम की चंडीगढ़ लिटरेरी फेस्टिवल के साथ लिंक करके इसको पेश कर रहे हैं। तो देयर इज अ गुड प्रोग्राम एंड गुड ऑडियंस, और हम लोग ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो भी इसको सुनना चाहें कोई शुल्क नहीं है, सबको सब अमल देते हो जरूर आए। थैंक यू। Thank you so much Manmohan ji. We always get your active support and yes, Thank you. संडे का दिन हम शुरू कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी गुरली को से टेल अस मोर अबाउट दैट। So this creative writing workshop that we are going to organize on the Monday on the morning of Sunday would be a rare opportunity for our young children, adults, to learn creative writing from established authors of repute. I think we have seen an increased participation from a lot of young students in the last few years in the Chandigarh Literature Festival, and we have specifically designed a model for this creative writing workshop so we can maximize their potential. We can provide them a platform so they can grow into more articulate, seasoned writers. Also, they would have this sort of confidence when they would meet writers from all across the country and even world, that they can also be similarly talented writers. So we are really hoping for an enthusiastic participation from students across the country.
जो ये हमारी शाम की संध्या है, जो सैटरडे इवनिंग को 6 बजे शुरू हुई और 1 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग ये प्रस्तुति करेंगे जो भारत राज्य की है। हमारे चेयरमैन साहब श्री आर के साबू, पद्म श्री आर के साबू, उनकी ये मन की इच्छा होती है और ये उनका ड्रीम था कि हम एक ऐसे अवसर पे ये प्रोग्राम बनाएं, ऐसा कार्यक्रम करें जहाँ पे किताबों का संगम और संगीत का संगम इकट्ठा हो। तो आज एक वो अवसर आया है जबकि हम दोनों जो हमारी हैं, किताब और म्यूजिक, संगीत दोनों को इकट्ठा पेश कर सके। थैंक यू वेरी मच। यस, हमें भी इस बात की बेहद खुशी है कि ये संगम इस बारी CLF का हिस्सा होगा। बैक टू संडे मॉर्निंग क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप के बाद वी स्टार्ट द डे विद द सेशन ऑन अध्यात्म दर्शन एंड उस सेशन का टाइटल भी है स्पिरिचुअल वॉर्ड्स, स्टोरीज ऑफ चेंज एंड चॉइस। इसमें लेखिका शालिनी मोदी, उन्होंने भारतीय परंपरा में रस वेद और अध्यात्म में रस के बारे में पुस्तक लिखी है और उनके साथ में अक्षय पात्र के कृष्ण पददास कृष्णा जी होंगे इन कॉन्वर्सेशन विद अनुरानी शर्मा, वो खुद भी एक कवि हैं। और उसके बाद हमारा एक बहुत ही हाईलाइट सेशन है रुचिता दिवेकर जी के साथ। उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और मेरी जो अपना आकलन है कि मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की हो सकता है कि पुरुष वर्ग भी हो, पर मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की सारी लेडीज जरूर आएगी बिकॉज शी इज इंडियाज लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट राइटर एंड उनकी बातें कई बार जो हम फैंसी चीज़ें पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स होती है। सो आई होप दैट एवरीवन विल एंजॉय दैट सेशन। उस सेशन में उर्मी विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद रुचिता जी और उसके बाद एक बहुत ही रोचक सेशन है जिसको मैं खुद भी सुनने का वेट कर रही हूँ। इट इज सेशन इज कॉल्ड बिहार डायरीज एंड ग्राउंड जीरो, रियल हीरोज रियल स्टोरीज। और इसमें अमित लोग हैं जिन्होंने बिहार डायरीज लिखी है, खाकी जिसमें बना है OTT में, और साथ ही ग्राउंड जीरो के जो प्रोटैगनिस्ट रहे हैं विजय रमन जी, जो वो भी एक IPS ऑफिसर है, वो हमारे इस बीच में नहीं है अब, बट ही लेड द इनकाउंटर जिससे वो पार्लियामेंट अटैक के जो गिल्टी लोग थे उनको एलिमिनेट किया गया था। उनकी वाइफ लीना रमन जी, शी इज़ कमिंग एंड इन दोनों किताबों पर और इन दोनों पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की फैमिली की जो कहानी है हम उनके मुख से सुन पाएंगे। एंड इन कॉन्वर्सेशन विद देम विल बी अर्श वर्मा, हु इज हिमसेल्फ अ राइटर एंड अ यंग IPS ऑफिसर ऑफ हरियाणा कार्डर। उसके बाद वी हैव अ सेशन, we have some book launches which we'll come back to later. Then we have a session with an Australian author Sean Doyle, जो भारत में काफ़ी उन्होंने समय भी गुजारा है, ट्रैवल भी किया है। And this session is very interestingly called India through memory and travel, जिसमें सुनैना जैन उनके साथ वार्तालाप करेगी। And उसके बाद we have another very interesting session, शायद मैं समझती हूँ पहली बार ही किसी लिट फेस्ट पे इस चीज़ पे चर्चा होएगी और इस सेशन का नाम है साज और समा, द आर्ट ऑफ कव्वाली, जिसमें सूफी कथक की जो वेल नोन एक्सपोनेंट है मंजरी चतुर्वेदी, अफान यस्वी जो अपने आप में एक सूफी स्कॉलर है, लिखते रहते हैं सूफिज्म में, और ध्रुव सांगरी हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ कव्वाली, बहुत फेमस गायक है। इनकी वार्तालाप होएगी विशाखा गोयल के साथ। उसके बाद जर्नलिस्ट एंड ऑथर, बहुत फेमस हिंदी के जर्नलिस्ट और ऑथर हैं बलराम जी, उनका एक सेशन है सीधा संवाद। और इस सेशन में विजय कपूर अगेन हमारे शहर के नई व्यक्ति, उनकी चर्चा करेंगे बलराम जी के साथ। और आखिर में वी हैव द फाइनल सेशन ऑफ CLF which we have called Retelling Bharat with a twist। और अश्विन सानी जी जो मौजूदा भारत के सबसे अधिक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनका सेशन होगा इन कॉन्वर्सेशन विद आराधिका शर्मा। तो ये तो थे मेन सेशंस। इसके अलावा हमारे कुछ बुक लॉन्चेस भी हैं एंड आई रिक्वेस्ट अफान टू क्विकली मेंशन दी बुक लॉन्चेस व्हिच आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग बोथ द डेज। Thank you, ma'am. We have 4 book launches. The first one is The Silent Brave by Hank Rowe. The second is The Legend of Sanjigiri by Malvi Jedka ji.
And on day 2, that is Sunday, we'll have Light, Love and Us by Sonia Vishesh Oberoi and Echoes of the Soul by Ravi Pandey. I forgot to mention one session और इसमें अवार्ड विनिंग ऑथर शोभा थरूर जी और मोना वर्मा जी will be in conversation with Sonika Sethi, also a well-known author of our region, and we will be discussing telling tales and touching lives. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये पहला साल होगा जो हम CLF लिटरेरी अवार्ड्स की घोषणा कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी लॉन्ग लिस्ट शेयर करी है. आई जस्ट आस्क अफान टू टेल अस a little bit more about the awards and the kind of response we get. Thank you, ma'am. Basically, हर लिटरेचर फेस्टिवल कभी ना कभी मतलब बुक अवार्ड्स की कोशिश करता है. हमें भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैम की गाइडेंस से हमने इस साल स्टार्ट किया. हमने सारे पब्लिशर्स से रिक्वेस्ट किया. द एंट्रीज वेयर सेंट ओनली बाय द पब्लिशर्स एंड नो ऑथर्स. हमारी जो एलिजिबल टाइटल्स थे दे वर फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 30 जून 2025. हमने 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स के लिए इनवाइट की एंट्रीज: इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन एंड हिंदी फिक्शन, हिंदी नॉन फिक्शन. अभी तक हमें 374 बुक्स आई हैं फ्रॉम वेरियस पब्लिशर्स, जिसमें से हमने अराउंड 15 इन ईच कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट की है, लॉन्ग लिस्ट की है, और आज हम शॉर्ट लिस्ट भी डिक्लेयर करने वाले हैं. तो आज हम इस CLF लिटरेरी बुक अवार्ड्स की शॉर्ट लिस्ट की घोषित कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ साझा करते हुए कि इंग्लिश फिक्शन की शॉर्ट लिस्ट में हमने 5 बुक्स एंड ऑथर्स को शॉर्ट लिस्ट किया है. अमिताभ बागची की अननोन सिटी, अनीता देसाई द्वारा लिखित रोज रीटा, एनी जैदी की द कमबैक, अश्विन सांगी की द अयोध्या अलायंस and Rashmi Narzari ki Tales from Assam's Bodo Heartland. These 5 books have been shortlisted for the award. English non-fiction में we have also shortlisted 5 books and authors. Devdutt Patnaik की Ahimsa, Gopal Krishna Gandhi की The Undying Light, Najma Heftullah की In Pursuit of Democracy, Ruskin Bond की Another Day in Bangalore, and Shashi Tharoor की A Wonderland of Words. These are the books shortlisted for the English non-fiction category. And हिंदी में हमने 3 किताबें शॉर्टलिस्ट करी हैं. बलराम जी की शुभ दिन, गीता श्री की कामनाओं की मुंडेर पर, और कैफी हाशमी की शिया बटर. So I'm happy to share this shortlist with you. आप लोग से हमारी यही गुजारिश है कि आप CLF को पहले की तरह इस पूरे हफ्ते में कवरेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचे, सो दैट हम चाहते हैं कि आप हमारा माध्यम बने, जैसे लोगों तक की बात पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में हमारे युवा वर्ग, बुजुर्ग, कोई भी वर्ग आके पार्टिसिपेट करें लेख क्लब में और इसका थैंक यू. एंड अगेन I forget, a big thanks to our sponsors, to the Chandigarh administration, the government of Haryana, the educational institutions, universities, banks, who have every year supported CLF Literati. उनके बगैर भी ये करना बहुत मुश्किल होता है. Thank you. भी एक प्लेटफॉर्म नहीं. So we try and keep a good big mix of that. डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है कि यू आर मेकिंग दिस एफर्ट, आई थिंक नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. लेकिन आजकल आपने नोट किया होगा पढ़ने लिखने का ट्रेंड कम हो रहा है. पीपल आर आइदर वॉचिंग दिस मोबाइल और द TV. सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस? आई थिंक देखिए ये ना ये दोनों जो एक तरह से क्या कहूँ नदियाँ हैं या करंट्स हैं, पैरेलल चलते हैं. जहाँ एक तरफ हमेशा ये लगता है कि हम किताबें पढ़ते थे पर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं. एज अ पेरेंट मुझे अक्सर ये लगा, बट आई थिंक शायद ऐसा नहीं है. हो सकता है वो साहित्य के रूप बदल रहे हो, माइक्रो फिक्शन आ गया है, स्मॉल पोइट्री आ गई है. इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और वो एक दरवाज़ा है जिसके जरिए हो सकता है कि हमारे युवा वर्ग और सीरियस साहित्य तक पहुँचे. तो जिस भी रूप में वी आर टचिंग क्रिएटिविटी, वी आर टचिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. इनफैक्ट थीम भी हमारी
CNF का इस बार यही है वर्ड टू वर्ड्स. So it's good. Let's take that as a positive. बाकी हम जितना उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक ये एक सामाजिक प्रयास है और रहना भी चाहिए. Anyone wants to add to that from? I want to say, Dr. Sir, we had 2 bookstores right at the beginning in Chandigarh. Today we have got so many bookstores. So I think somewhere down the line we understand that the love for books has not gone. Even the reading is, even if you see internet, पढ़ते तो आप उसको अक्षर से ही, तो माध्यम जरूर चेंज हो जाता है. और ये अच्छी बात है कि वो बुक्स जो हम फिजिकल देखते हैं वो ऑनलाइन भी आ जाती हैं. तो मेरा मानना ये है, हम लोग ये सोचते हैं अपने सोसाइटी में, reading it may be in any form, may not be only from the paper, may it be from the net, but reading की habit नहीं जानी चाहिए. We are more focused that the reading habit should stay. Instead of only buying a book, you may not buy a book, but you may read something, you know. So newspaper में भी यही है. Young people nowadays don't see a newspaper, but they are well informed and they are better informed because they read very precisely. The world of book cannot die. We can also the Chandigarh Literary Society conducts short story competition and poetry competition. So 11 साल से वो चला आ रहा है और उसमें भी हर स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. इस साल भी जो उनके मतलब हमारे अवार्ड विनर्स थे वो कर्नाटक से थे, केरला से थे. तो प्लेटफॉर्म मिलता है हर तरीके से. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा 13th एडिशन ऑफ फेस्ट है, जिसमें ऑथर्स भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आने के, और यहाँ के लोगों का प्यार भी बहुत होता है जो वहाँ आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बुक परचेज करते हैं, बुक साइनिंग करते हैं. और एक अच्छा फेस्टिवल है, हर भाषा के लोग हैं, पंजाबी, हिंदी सेशंस हैं. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यंग राइटर्स के लिए भी इंटरेक्ट करना. और ख़ासतौर पे जो आपने पॉइंट कहा, इसीलिए क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप भी है, ताकि जो ट्रेंड राइटर्स हैं उनसे भी सीख मिले कि कैसे किताबें लिखनी है और फिर छापनी है. और मैं मेरी माफ़ करिएगा, मैं पंजाबी सेशन को हाईलाइट करना रह गया, जिसके लिए मैं रावी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी डिटेल्स शेयर करें. पंजाबी सेशन हर साल लिटरेचर में एक पंजाबी सेशन जरूर होता है. तो इस बार जी है A bit louder, थोड़ा louder. यहाँ पंजाबी सेशन हर साल होता है. तो इस साल भी लिटरेचर में एक पंजाबी सेशन है जिसपे हम कंपैशन पे बात कर रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं. इन कॉन्वर्सेशन विद बब्बू तीज जी, वो चंडीगढ़ बेस्ड पोइट है, एंड सर मनमोहन सर. सो वी चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हाँ जी, मनमोहन सिंह जी, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, हाँ जी, retired IPS officer. Last year also he was with us in conversation on Punjabi language. This time we are talking on compassion in Punjabi language. कोई और क्वेश्चंस? Ma'am, successfully you are organizing this event. So what normally you face challenges to make it more popular or more reaching out to the people? अब ये तो देखिए हर शहर का एक कल्चर होता है. अगर लिटफेस्ट बैंगलोर या मुंबई या कोलकाता में होता है तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है. और चंडीगढ़ का कल्चर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा खाने पीने और मौज मस्ती का है. सो इसीलिए ऐसे कि हम चाहते हैं कि आप हमारा माध्यम बने, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. इतना बड़ा आयोजन आपके शहर में, आपके डोर स्टेप पे है. सिर्फ उठ के आना है, मौसम अच्छा है, लेक पर है, फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड भी है. सो वी वांट कि आप भी ये मैसेज पहुंचाएं और एम्प्लीफाई करें. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जैसे आपने कहा कि यहाँ खाने पीने का कल्चर है, जो कुछ भी है, लेकिन ऐसे साहित्य क्यों नहीं हो रहे हैं सृजन जो लोग अट्रैक्ट करें और मारामारी करें कि हम उनको सुनने के लिए जाना है? कुछ साहित्यकारों में भी कमी है क्या? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साहित्य भी समाज का प्रतिबिंब है. तो साहित्यकार कोई अलग प्रजाति के लोग नहीं हैं. और ऐसा नहीं है कि अच्छा साहित्य नहीं हो रहा है. शायद हम उसको, एक ज़माना था कि आप अगर मुशायरा करते तो लोग उसमें भीड़ उमड़ आती. अब शायद समय चेंज हो रहा है. तो आई थिंक हमें भी नए तरीक़ों से लोगों तक पहुंचना है. लिटफेस्ट उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है.
वीकेंड पे करते हैं इसीलिए, सो दैट लोगों के पास भी थोड़ा सा समय हो। एंड इट्स लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड डोज। आपको हर तरह की राइटिंग और चिंतन और चर्चा और प्लेटफॉर्म आपको 2 दिन में मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो न्यू थिंग। पहले कहाँ होते थे? आज से 15-20 साल पहले लिट फेस्ट कहाँ होते थे? सो विद द टाइम्स पीपल आर ऑल्सो मोर बिजी। वी ऑल्सो आर फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ रीचिंग द पीपल। एंड साहित्यकार को तो हर युग में मंच चाहिए, उसकी शब्द ही उसकी हस्ताक्षर। तो आपने मैम इसका जो आपने हेडिंग बनाया है, वेलकम्स टू द वर्ल्ड्स ऑफ वर्ड्स, इसको वर्ड्स ऑफ वर्ड्स, तो इस आई थिंक वी डन राइट फॉर लंच। फेस्टिवल जो है बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा, जैसे वो भी इसके बारे में जाने, बुक्स को पढ़ें, किस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज करो, क्या इसमें खास है? मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि 21, 22, 23 नवंबर हम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल लिटरेटी का 13वां अध्याय ला रहे हैं। 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं इसमें, जिसमें जो अगेन पब्लिक के लिए ओपन है, हर चीज़ फ्री है, आपने बस आना है। और इस साल भी हमने कोशिश की है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइनअप हो। प्रहलाद कक्कर साहब जो बहुत फेमस एडमैन है इंडिया के, वो अपने जीवन की और अपने काम के बारे में चर्चा करेंगे। पुलिस की जो रियल स्टोरीज़ हैं, रियल हीरोज़ हैं, अमित लोधा जी बिहार डायरीज जिन्होंने लिखी है, विजय रमन साहब जिनकी लाइफ पर जिनकी वो ग्राउंड ज़ीरो फिल्म बनी है, उन पर एक सेशन है। भारत की सबसे वेल नोन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट राइटर रुचिता दिवेकर भी आ रही हैं, उनका सेशन है संडे को। और इसी प्रकार पंजाबी का एक खास सेशन है बबूती एंड मनमोहन सिंह जी के साथ। हिंदी लेखन पे हमारे 2 सेशंस हैं, माधव कौशिक जी, चंद्रिका जी, चंद्रशेखर वर्मा और बलराम जी जो बहुत मशहूर साहित्यकार हैं, उनके साथ। एक खास सेशन है कव्वाली पर, साज और समा, द आर्ट ऑफ कव्वाली, जिसमें सूफ़ी कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी, सूफ़ी स्कॉलर अफान यस्मी एंड प्रिंस ऑफ कव्वाली ध्रुव सांगरी भाग ले रहे हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो कई और बहुत सारे सेशन हैं। वेल नोन एक्टर संध्या मृदुल जो एक पोएट भी हैं, कवि भी हैं, वो आ रही हैं, वो अपने लेखन के बारे में बात करेंगी। अश्विन सांघी साहब जो शायद आज कंटेम्प्रेरी इंडिया के सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, वो दी अयोध्या अलायंस और जो कुछ भारत सीरीज़ की उनकी है उस पर आके चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही आई वुड से रोचक लाइनअप है। हमारी स्पिरिचुअलिटी पर एक सेशन है जिसमें श्री कृष्ण पददास और भाग लेंगे, और चिल्ड्रंस बुक्स पे एक सेशन है। सो वी हैव ट्राइड टू कवर कि हर प्रकार का जो साहित्य है उसको मंच दें, आप लोगों के बीच में रखें। और मैं आशा करूंगी कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के लोग, इस पूरे इलाके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, भाग लेंगे। ये लिट फेस्ट सुखना लेक पर है, तो इसके लिए मौसम भी सबसे अच्छा है, और सुखना लेक है भी चंडीगढ़ की एक आइकॉनिक जगह। सो आप सबके माध्यम से मैं उम्मीद करूँगी कि हमें बहुत इंथुजियास्टिक रिस्पांस मिलेगा, ख़ासतौर से हमारे जो यंग लोग हैं, युवा वर्ग हैं। मैम इसका डेट क्या है? 21 की शाम को हम एक सांस्कृतिक संध्या से शुरुआत कर रहे हैं, और 22 और 23 यानी सैटरडे संडे तो छुट्टी का दिन भी है, वो सुखना लेक पर 2 दिन पूरा चलेगा लिट फेस्ट। और 22 को भी एक स्पेशल सांस्कृतिक संध्या है जो भवन विद्यालय में होगी, भरतनाट्यम का एक विशेष परफॉर्मेंस। पहले सेशन से लेकर अभी तक किस तरीके का बदलाव आपने देखा? जब हमने शुरू किया तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी लोगों को संदेह था कि चंडीगढ़ में लिट फेस्ट कितना कामयाब होगा, चल पाएगा कि नहीं। और अब हम 13वें साल में है, तो हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। और भारत के सबसे जो भी आज के दिन टॉप राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं, भाग ले चुके हैं, चाहे रस्किन बॉन्ड साहब हों, अमीश त्रिपाठी हों, मतलब यू नेम इट। तो अब चंडीगढ़ लिट फेस्ट
मैं समझती हूँ भारत के सबसे प्रोमिनेंट लिटरेचर फेस्टिवल्स में से है। इस साल हमने CLF लिटरेटी अवार्ड्स की स्थापना की है और ये पहला वर्ष होगा जब हम हिंदी फिक्शन और नॉन फिक्शन और इंग्लिश फिक्शन और नॉन फिक्शन में अवार्ड्स भी घोषित करेंगे। थैंक यू। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।